Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. तो स्टूडेंट्स, हमने 10th RBSC की रिवीजन सीरीज को शुरू कर रखा है, जिसके अंदर हमने पहले दो चैप्टर नंबर 6 यानी प्रश्नावली नंबर 6 और प्रश्नावली नंबर 7 को देखा। पिछले दो लेक्चर के अंदर हमने प्रश्नावली 8 को शुरू किया था, जिसके अंदर पहले लेक्चर में हमने कुछ बेसिक चीजें सीखी, दूसरे में हमने प्रश्न किए कुछ और एग्जाम्पल्स आज इस वीडियो के अंदर करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। किसी भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियोस जो कि पिछले लेक्चर हैं वो नहीं देखे तो मैं आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको लिंक मिलेगा, क्लिक करके पहले आप वो वीडियोस को अच्छे से देख लें, क्योंकि मैंने हर चीज़ जो है वो स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। अगर आप बीच में से किसी वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है आपको कम समझ आए, परंतु अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हमारी जो प्रश्नमाला है यानी कि प्रश्नमाला जो 8 है उसके विविध प्रश्नमाला के हम प्रश्न देखने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 12 और प्रश्न नंबर 13 और प्रश्न नंबर 16 जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगे और मेरे को ऐसा लगता है कि इन प्रश्नों को हल करते वक्त हम ये सीख सकते हैं आसानी से कि हमें एग्जाम्स के अंदर किस अप्रोच के साथ प्रश्न हल करने होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर सबसे पहले 12। प्रश्न नंबर 12 जो है उसके अंदर आपको दिया गया है कि कोई पेड़ है, वो पेड़ जो है वो जो भी जितनी भी उसकी हाइट है हमें नहीं पता, वो बोलता है वो पेड़ जो है वो आंधी की वजह से कहीं से बीच में से टूट जाता है। मान लो मैंने माना यहां से टूट गया, बोलता टूटने के बाद वो पेड़ जो है उसका जो ऊपरी सिरा है वो सिरा क्षैतिज के साथ यहां से ऐसे टूट के क्षैतिज के साथ लग जाएगा। क्षैतिज के साथ बोलता है 60 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है? 60 डिग्री का कोण बनाता है। वो बोलता है यदि ये क्षैतिज पे जो यहां पर ऊपरी सिरा लग रहा है ये इसके आधार से अगर 10 मीटर दूरी पर हो, कितनी मीटर दूरी पर हो? 10 मीटर की दूरी पर हो, तो हमें पूछा गया है कि इस पूरे वृक्ष की ऊंचाई क्या थी। ठीक, हम बिल्कुल आसानी से इसे निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं नाम दे देता हूं। मान लो ये ए बी कोई पेड़ था, ये सी पॉइंट से टूटा, तो हम बोल सकते हैं कि सर ये ए, ये सी और ये बी। ठीक, आपको वही अप्रोच यूज करनी है। आपको tan थीटा का मान लगाना है। आपको क्या दे रखा है? tan 60। जब आप इसको सॉल्यूशन करेंगे बेटा तो बिल्कुल आसानी के साथ आप बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan 60 बराबर AC बट्टा AB। ठीक, अच्छा tan 60 का मान कितना होता है? tan 60 बराबर है आपको √3 और AB बराबर कितना है बेटा? 10 मीटर है। आप दोनों का मान यहां पर रखेंगे, √3 बराबर AC बट्टा 10। जब 10 इधर जाएगा तो AC बराबर मिल गया 10√3। क्लियर है बात? ठीक, अब यहां पर ये आपको मिल गया AC 10√3 मिल गया कि नहीं मिल गया? आपको फाइंड करना है AB। ठीक है, तो आप बोलेंगे ऐसा कि जो ऊंचाई है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई जो है दैट इज AB, और उसे हम लिखेंगे AC प्लस BC से। बिल्कुल। अब आपको AC तो पता चल गया लेकिन BC नहीं पता चला, तो BC को निकालने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। पहला, आप त्रिकोणमितीय अनुपातों का इस्तेमाल करें, किसी अनुपात का जिसके अंदर ये भी इन्वॉल्व हो, और दूसरा तरीका ये है आप पाइथागोरस लगाएं। यहां पर मैं आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हल करने का प्रयास करता हूं। आपको पता है BC, AB और BC के बीच या तो AC और BC के बीच आप संबंध देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखो इस कोण के लिए ये क्या है बेटा? आधार है। ये क्या है बेटा? लंब है। और ये क्या है? कर्ण। अच्छा, या तो आप कर्ण और लंब का इस्तेमाल कर लो या तो आधार और कर्ण का इस्तेमाल कर लो। तो मैं आपको साइन थीटा से मैं बात करूं तो आपको पता है कि सर साइन थीटा बराबर जो होता है ना वो होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, लंब बटा कर्ण होता है। तो क्यों ना हम साइन थीटा का इस्तेमाल करें, तो आप बोलेंगे साइन 60 बराबर AC बट्टा BC। साइन 60 का मान जो होता है वो होता है बेटा कितना? √3 बट्टा 2। ठीक, बस इसी का इस्तेमाल करेंगे आप। साइन 60 यानी कि आप बोलेंगे √3 बट्टा 2 बराबर AC कितना है? AC है 10√3।
ठीक है, और BC आपको पता नहीं। अब वज्र गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहां से यदि आप BC का मान निकालेंगे तो आपको BC बराबर मिले, ये BC इधर जाएगा, ये 2 इधर गुणा में आ जाएगा, √3 इधर भाग में आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 10√3 गुणा 2 बट्टा √3, √3 से √3 कटा, आपको BC कितना मिला 20, कितना मिला 20। यदि आपको AB का मान पूछा गया है तो AB बराबर AC प्लस BC था, AB बराबर AC प्लस BC, AC आपने निकाला कितना 10√3, BC आपने निकाला कितना 20। तो इस प्रकार से यदि आप यहां से 10 कॉमन लेंगे तो उत्तर आ जाएगा √3 प्लस 2। यदि √3 का मान 1.73 प्रश्न में दिया गया हो तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उम्मीद कर रहा हूं समझ आ गया होगा आपको। अगला प्रश्न जो है वो है प्रश्न नंबर 13। ठीक, इसे मिटा दो बेटा। प्रश्न नंबर जो 13 है उसके अंदर आपको दिया गया कोई मीनार है, उस मीनार का कंस्ट्रक्शन चल रहा है, यानी कि अपूर्ण मीनार दे रखा है, और बोला है कि उसके जो शिखर है उसके शिखर का उन्नयन कोण एक बिंदु जो कि उसके आधार से 120 मीटर की दूरी पर है, कितना है उसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। प्रश्न नंबर 13, यानी कि कोई मीनार है, उस मीनार के आधार से 120 मीटर की दूरी पर इसके शिखर का उन्नयन कोण कितना है, इसके शिखर का उन्नयन कोण है 30 डिग्री। अब वो बोलता है इस मीनार को कितना और ऊंचा बनाया जाए, इसकी कितनी ऊंचाई बढ़ा दी जाए ताकि उसी बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। ठीक, मतलब ये कहना चाहता है कि इसको कितना और ऊपर बना दूं। मान लो मैंने ऐसा मान लिया कि h हाइट पे और बना दो, ये h यहां से यहां तक की दूरी है, ठीक है, आपने h ऊंचाई और बनानी है, ठीक है, और आप बोलेंगे कि इसका जो उन्नयन कोण है ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 60 डिग्री। ठीक, मैं नाम दे रहा हूं ABC और इसे दे देंगे D। आपको उत्तर देना है BD के बारे में कि BD कितना होगा। ठीक, तो प्रश्न बिल्कुल आसान सा है। देखना बेटा, आपको 2 त्रिभुज देख रहे हैं, दोनों त्रिभुजों का इस्तेमाल करेंगे। सुनना, पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि मैं ABC त्रिभुज की बात कर रहा हूं। जैसे आप सॉल्यूशन करेंगे तो आप बोलेंगे त्रिभुज ABC में अगर मैं बोलूं तो आप बोल सकते हो tan 30 बराबर tan 30 डिग्री बराबर AB बट्टा AC। tan 30 का मान होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3, और आपको AC का मान पता है कितना है 120 मीटर। कितना है बेटा 120 मीटर। अब ध्यान रखना, जब आप यहां पे मान रखेंगे ये हो जाएगा 1/√3 बराबर AB बट्टा 120। अब इस 120 को इधर ले जाएंगे तो AB बराबर आ गया 120/√3। ठीक, अब एक बात बताओ, इसमें से 3 अलग कर सकते हो? 40 गुणा 3 कितना होता है 120, क्योंकि 3 जो होता है वो होता है √3 गुणा √3। तो आप बोलेंगे यहां पर AB बराबर 40 गुणा 3 और बट्टा में √3। अब ये √3 से कटेगा तो यहाँ 3 में से सिर्फ √3 बचेगा, मतलब आपको AB कितना मिला बेटा, AB मिला 40√3। समीकरण नंबर 1। आपको इस AB के बारे में पता चल गया जब आपने ABC त्रिभुज की बात की। अभी हम बात करें दूसरे त्रिभुज की, त्रिभुज है ADC। कौन सा त्रिभुज है ADC? तो आप बोलेंगे त्रिभुज ADC में, किसमें, त्रिभुज ADC में अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा tan 60 बराबर, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, tan 60 बराबर हो जाएगा AD बटा AC। कितना हो जाएगा AD बटा AC, क्योंकि आपको पता है कि बेटा tan 60 का मान कितना है, तो tan 60 बराबर होता है √3। अच्छा, AC बराबर कितना है, AC आपको पता है कितना होता है बेटा 120। ये यहाँ पे 120 आपको AC दिया गया, जब आप इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे तो आप AD मिल जाएगा। तो यहाँ पर रखेंगे √3 बराबर AD बट्टा में AC कितना है 120।
जब इसमें से AD बराबर निकालोगे, ये 120 इधर से इधर गुणा में गया तो ये हो जाएगा 120√3, समीकरण नंबर 2। अब आपको AD भी पता चल गया, ये AD है, आपको AB के बारे में पहले ही पता है, AB कितना था 40√3 और ये पूरा कितना है, ये है 120√3। अब आपको BD निकालना, अगर आप पूरे AD में से AB माइनस कर दें, इस पूरी लंबाई में से इतनी लंबाई घटा दें, आपको H का मान पता चल जाएगा, यानी कि BD का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप ये बोलेंगे BD बराबर AD माइनस AB। अच्छा, AD कितना है 120√3 और ये कितना है 40√3। ठीक है, अच्छा आप एक बात जान रहे हैं कि अगर आप 120√3 में से 40√3 निकाल देंगे कितना बचेगा 80√3। कितना बचेगा बेटा 80√3, यानी कि 80√3 मीटर जो है आप इसकी ऊंचाई और बढ़ा दीजिए, इसका जो उसी बिंदु से उन्नयन कोण, बिंदु कौन सा, जो इसके आधार से 120 मीटर दूर है, उसी बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, एक 60 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री से बढ़ के कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अगले प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर है, नेक्स्ट प्रश्न जो है 16 नंबर है, जिसमें आपको दिया गया है कि एक समतल जमीन है और उस समतल जमीन पर खड़ी कोई मीनार है, उसकी लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 16 बोल रहा हूं, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। प्रश्न क्या है, एक कोई भी मीनार है, हमें उसकी ऊंचाई नहीं दी गई, वो मीनार समतल जमीन पर खड़ी है और उसका जो लंबाई है वो उसकी लंबाई जो परछाई है, सॉरी, उसकी जो परछाई है वो 40 मीटर लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनताश कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो आपको पूछा गया है कि उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो देखना बेटा, सबसे पहले इस प्रश्न के अंदर आपको डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको पता होना चाहिए यहां पे कोई मीनार है, ठीक, यहां पे कहीं सूर्य है, इसको थोड़ा ऊपर बना दे रहा हूं, ठीक, यहां पर कहीं पर भी एक सूर्य है। ठीक है, अब ये सूर्य का यहां से किरण आएगी और ये जो किरण है ये यहां पर इस तरह से टकरा रही है। ठीक, सबसे पहले मान लो ए बिंदु पे टकरा रही है। अब यहां पे उसका उनताश कोण का मतलब अवनमन कोण बोल सकते हैं। तो यहां पर ये कितना है बेटा, ये है यहां पर ये 60 डिग्री। अब ये बोलता है कि ये 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाए, मतलब सूर्य यहां से चला और चलता चलता, अब सूर्य तो नीचे डूबेगा भाई, तो ये डूब रहा है, ठीक, और ये जब डूबा तो उस टाइम पे जो इसकी उनताश कोण है, ठीक है, वो घटकर कितना हो गया बेटा, ये 60 डिग्री से घट के कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तो इसकी लंबाई 40 मीटर बढ़ गई। मान लो ये बिंदु है बी, तो ये 40 मीटर बढ़ गई। तो इसकी यही दे रखा है, हमें पूछा गया कि उसकी मीनार की ऊंचाई क्या होगी। हम मान लेते हैं एक बार के लिए कि मीनार की ऊंचाई h, इस बिंदु को C बोलते हैं और इस बिंदु को क्या बोलते हैं D। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये 60 डिग्री है, चूंकि ये यहां पर आपको Z की तरह दिख रहा है, ये इसके समांतर होगा, तो ये यहां पर ये भी कितना होगा बेटा 60 डिग्री। कितना होगा 60 डिग्री। और ये कितना होगा बेटा, ये आपको मिलेगा 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर आपको Z दिख रहा है, ये 30 है, तो ये भी कितना होगा 30 होगा। दोनों त्रिभुजों का सहारा लेके h का मान निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले आपको चूज करना है जो, वो कोई भी ट्राइंगल आप चूज कर सकते हैं सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले आप छोटे वाले ट्राइंगल को ले लीजिए, यानी कि ACD को ले लीजिए। तो आप बोलेंगे त्रिभुज ACD में, यदि ACD की बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि tan 60 बराबर CD बट्टा AC। AC हमें पता नहीं, tan 60 का मान तो हमें पता है। tan 60 कितना होता है बेटा √3, और CD बराबर कितना होता है बेटा h होता है। कितना होता है h, क्योंकि हमने माना है इसको h, और इसी h का मान तो हमें निकालना है। और यहां पर हो जाएगा √3, CD है यहां पर h, और AC कितना है हमें पता नहीं। AC को इधर लेके जाएंगे तो AC बराबर हो जाएगा h बटा √3, समीकरण नंबर 1। क्लियर? अब लेंगे दूसरा ट्राइंगल। दूसरा ट्राइंगल जो है वो है BDC या BCD। तो आप बोलेंगे त्रिभुज BCD में, अगर त्रिभुज BCD की बात करूं तो उसमें मैं बोल सकता हूं कि tan 30 डिग्री बराबर, इस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा CD बटा BC। क्या हो जाएगा CD बटा BC। ठीक,
अब CD बटा BC हो गया। यहां पर आपको पता है CD कितना मान रखा आपने H, तो आप बोलेंगे 10 30 बराबर तो होगा 1/√3 होगा, ठीक है। CD बराबर कितना होगा, CD बराबर होगा H, और BC बराबर कितना होगा, तो BC बराबर ध्यान देना यहां पर आप BC में एक ये 40 है और ये कितना दे रखा आपको, ये दे रखा H/√3, या तो इसे ऐसा लिख दीजिए 40 प्लस H/√3, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये भी 40 है और ये कितनी है H/√3, बस यही इनके मान रखेंगे। यहां पर जब आप मान रखेंगे हो जाएगा 1/√3, CD कितना है H है, और यहां पर ये कितना है 40 प्लस H/√3, ठीक। अब इसका वज्र गुणा करेंगे, ठीक है। जब आप वज्र गुणा करेंगे ये √3 इधर H के गुणा में आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार जब आप इसको हल करना होगा तो ये हो जाएगा, देखना ये √3 गुणा H कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा H√3 बराबर, ये पूरे का पूरा इधर 1 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 40 प्लस H/√3, और ये आपको समीकरण अब हल करनी होगी। H वालों को एक तरफ ले ले क्योंकि इस समीकरण से हमें H का मान निकालना है, बिल्कुल। तो जब इसको आप इधर लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा H√3 माइनस H/√3 बराबर कितना 40। अब यहां पर नीचे 1 दिख रहा है, अच्छा लघुत्तम दोनों का कितना आएगा, √3 आएगा, 1 और √3 का लघुत्तम √3। अच्छा जब इन दोनों का गुणनफल ही लघुत्तम हो तो इसको इधर गुणा करते हैं, इसको इधर √3 का इससे गुणा करेंगे तो √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3H, माइनस H गुणा 1 कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा बराबर 40। ये √3 जो भाग में इधर गुणा में आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 3H माइनस H यानी कि 2H बराबर 40√3। अच्छा H बराबर कितना हो जाएगा 40√3 बट्टा में 2, यानी कि H बराबर कितना आया 20√3, ठीक। तो आप यहां से देख सकते हैं H यानी कि इस मीनार की ऊंचाई 20√3 होगी, इसीलिए 49 कोण जब 60 से घट के 30 डिग्री हो जाता है तो इस मीनार की जो परछाई की लंबाई है वो 40 मीटर बढ़ जाती है। उम्मीद कर रहा हूं बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।